नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोहरे और बर्फीली हवा से बढ़ी ठिठुरन, विजिबिलिटी कम होने से सड़क और हवाई यातायात हुआ प्रभावित। डबोक एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट हुई रद्द। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग हुआ अलर्ट। कुत्तों पर भी रहेगी शिक्षकों की नजर। शिक्षक संगठनों ने आदेशों पर जाहिर की नाराजगी। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का विरोध। उदयपुर में रामविलास चौधरी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। पहाड़ी राज्यों से आ रही तेज बर्फीली हवाओं के चलते उदयपुर में सर्दी ने फिर जोर पकड़ लिया है। शनिवार सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ। खराब दृश्यता के चलते डबोक एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। ठंडी हवाओं के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर में शनिवार सुबह ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। सुबह करीब 10:30 बजे के बाद सूर्य देवता के दर्शन हुए, लेकिन तब तक सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रही। पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवा ने तापमान को और नीचे गिरा दिया, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। शहर की सड़कों और हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा। कोहरे के चलते सुबह के समय यातायात सामान्य दिनों की तुलना में कम नजर आया। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रियों को गर्म कपड़ों और कंबलों में लिपटा देखा गया। लोग सर्दी से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरतते हुए घरों से बाहर निकले। खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली, उदयपुर और उदयपुर दिल्ली की इंडिगो की 2 फ्लाइट रद्द कर दी गई। विमान संख्या 6E6387 जो सुबह 6:15 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर 7:40 पर उदयपुर पहुंचती है, को निरस्त किया गया। वहीं उदयपुर से सुबह 8:40 पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6E2163 भी रद्द रही। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। विभाग ने अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। हालांकि आगामी 2 से 3 दिनों तक सुबह के समय कोहरा और ठंडी हवाएं चलने की संभावना बनी रहेगी। लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देश भर में बढ़ती डॉग बाइट की घटनाओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षकों और संस्था प्रधानों को आवारा कुत्तों पर भी नजर रखनी होगी। स्कूल परिसर या आसपास कुत्तों का झुंड दिखा तो इसकी सूचना देना और रोकथाम करना अनिवार्य किया गया है। आदेश लागू होने के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही कुत्तों के काटने की घटनाओं के बीच शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी आदेश में सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर 3 माह में स्कूलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि परिसर और आसपास आवारा कुत्तों का खतरा ना रहे। अब यदि किसी स्कूल परिसर में कुत्ते नजर आते हैं तो उन्हें भगाने और रोकथाम की जिम्मेदारी संस्था प्रधान और शिक्षकों की होगी। स्कूल के आसपास सेफ्टी दीवार या बाड़ लगाने जैसे उपाय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन को तुरंत सूचना देना अनिवार्य किया गया है, ताकि कुत्तों को पकड़ा जा सके। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में बच्चों और स्टाफ के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए जाए।
फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था हो और डॉग बाइट की स्थिति में तुरंत रिपोर्टिंग की स्पष्ट प्रक्रिया तय की जाए। जिन क्षेत्रों में एंटी रेबीज टीका उपलब्ध है उसकी मैपिंग भी स्कूल स्तर पर की जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में देश में डॉग स्क्वाड के 30 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि केवल कुत्तों को हटाना ही समाधान नहीं है, बल्कि उनकी आबादी नियंत्रण और नए शेल्टर विकसित करना भी जरूरी है। मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी ने आज उदयपुर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। चौधरी ने मनरेगा का नाम बदलने और इसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशों को करीब विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मजदूरों के हक को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने अब इसके विरोध में ब्लॉक और पंचायत स्तर तक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। उदयपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी ने स्पष्ट किया कि मनरेगा यूपीए सरकार की एक ऐतिहासिक योजना थी जिसने गरीबों को रोजगार की गारंटी दी। चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना का नाम बदलकर इसके प्रभाव को कम करना चाहती है। उन्होंने सरकार द्वारा बजट में की गई 40% की कटौती पर गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक तरफ केंद्र ने 60 दिनों का काम रोकने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर वित्तीय बोझ राज्य सरकारों पर डाला जा रहा है जो अनुचित है। पीसीसी उपाध्यक्ष ने महंगाई के दौर में मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए करने की मांग उठाई। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में कांग्रेस सत्ता में आने पर इसे लागू करेगी। आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कल भूख हड़ताल और मौन प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 12 से 29 तारीख तक वार्ड, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जागरूक अभियान चलाया जाएगा ताकि मजदूरों को सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताया जा सके। चौधरी ने सरकार के 125 दिन के काम देने के दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारी बजट कटौती के बाद ये दावे खोखले नजर आते हैं। अपने जिला प्रमुख के कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान नीतियों के कारण मजदूरों की भागीदारी और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली इस योजना को कमजोर करने में जुटी है। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मनरेगा योजना यूपीए सरकार के समय से, मनमोहन सिंह जी सरकार के समय से चल रही थी, उस योजना के तहत आम गरीब आदमी को, मजदूर को रोजगार गारंटी का अधिकार दिया गया था। और वो एक ऐतिहासिक योजना गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उसकी आय बढ़ाने के लिए, उसके पलायन रोकने के लिए, उसकी आर्थिक आमदनी बढ़ाने के लिए अच्छी साबित योजना हुई थी। वर्तमान में इस सरकार ने उस योजना का नाम बदल करके इस योजनाओं को ख़त्म करने का जो मन और जो बदलाव इस सरकार ने किया है, उसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा संघर्ष
का जो घोषणा की है उसके तहत आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और इस अवसर पर हम कहना चाहूँगा कि सरकार को इस योजना की जो केंद्र सरकार की योजना ने इसको तोड़ मरोड़ करके इसमें जो गरीबों के लिए हितकारी योजना थी उस योजना को ये बदलना चाह रही है। उसको लेकर के हम विरोध है। पूरी देश के अंतर्गत आज इसका विरोध किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के निर्देशन में आपके वार्ता के जरिए आमजन तक इसका विरोध पहुंचाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कोई भी बदलाव इस योजना में नहीं होना चाहिए। जो योजना यूपीए सरकार की समय की जो योजनाओं जो खाका जो जनहितकारी योजना थी वो यथावत रहनी चाहिए और जो अधिकार था वो अधिकार गरीब का अपना अधिकार रोजगार गार्डन रहना चाहिए, न कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप उसको रोजगार मिले। एक 60 दिन का इन्होंने जो काम रोकने का काम किया, 60 दिन के लिए इस कार्य योजना को बंद किया, उसका हम विरोध करते हैं। और वहीं पर जो 40% 100% इसका योजना का खर्च जो केंद्र सरकार था उसमें 40% राज्य सरकार का प्रावधान रखा, उसका हम विरोध करते हैं क्योंकि राज्य सरकारों की वित्तीय हालात इस योजना के चलाने के लायक नहीं है। वहीं हम मांग करते हैं सरकार से कि जब इस कम से भी कम आज वर्तमान महंगाई के दौर के अंतर्गत इस का कम से मिनिमम वेज 400 रुपये होना चाहिए और निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार आने वाले समय में आएगी और हम इस योजना की मजदूरी 400 रुपये मिनिमम वेज हम भारत सरकार आए तो करेंगे। सर डोटासरा जी ने कहा कि 45 दिन तक इसे विरोध करेंगे। 45 दिन का क्या? 45 दिन जैसे कि आज प्रेस वार्ता के जरिए विरोध हो रहा है, कल अनशन है, कल वो क्या कहते हैं मौन व्रत है, जो अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठ करके मौन व्रत रखेंगे। उसके बाद 12 से लेकर के 29 तारीख तक इसको वार्डों तक, ग्राम पंचायतों तक, मंडल तक, ब्लॉकों तक लेकर के जाएंगे और विरोध करेंगे और उस जगह जाएंगे कि पहले योजना केंद्र सरकार की योजना मंशा क्या योजना थी, वर्तमान में सरकार क्या चाह रही, इस योजना में क्या बदलाव किया है, इसकी जानकारी आमजन तक को पहुँचे, उस गरीब मजदूर को पहुँचे। वरना आज ही अभी सुना कि एमपी साहब भी यह प्रेस वार्ता करने वाले थे जो आगे बढ़ा दी, वो कहेंगे हमने 125 दिन कर दी। आपको पूछना चाहिए 125 दिन 100 दिन के अंतर्गत ही आप इसको नहीं चला पा रहे हो, जहाँ पर है तो 125 दिन का 40% की कटौती केंद्र सरकार करके भुगतान की व्यवस्था कैसे कर पाओगे आपके इसका भी स्पेसिफिकेशन आप मांग लीजिएगा उनसे। 40% का प्रावधान राज्य सरकार। आप कह रहे हो 100 दिन कांग्रेस सरकार में थे, आज भाजपा ने 125 कर दिए, तो आम जन को कांग्रेस कैसे समझाएगी? आम जन को तो लग रहा है 25 दिन का फायदा हो गया है। 25 दिन का फायदा हाँ निश्चित होकर देख लेना आप। प्रैक्टिकली अभी वर्तमान के अंतर्गत जो इसका रेशो चल रहा है वो 45% 45 डेज चल रहा है, तो 45 डेज को आप 100 डेज पर ला लो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे खुद जब मैं जिला प्रमुख था 1.5 लाख से आखिरी एंड में जब कम आ जाती थी जिले की मजदूरों की संख्या, तो दूसरे स्पष्टीकरण मीटिंग बुला करके टाइट जिला कलेक्टर बैठ के करता था, बीडीओ को और समस्त एजेंसी जो कार्यकारी एजेंसी थी उनको तय करते थे कि आपके यहाँ से लेबर कम क्यों होगी। तो इनके पास इसकी जो योजना है, जो ये बताइए इसकी प्लानिंग है, 40% कटौती होने के बाद शायद ये योजना नहीं चला पाएगी राज्य सरकार के अंदर। ये योजना विफल करने का मन है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।
उदयपुर शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल की जा रही है। युवा समाज सेवी और राजपूत महासभा के महासचिव प्रदीप सिंह भाटी के नेतृत्व में रविवार को विशाल निशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर आयोजित होगा। शिविर रावजी हाटा स्थित राजपूत भवन में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा आमजन को परामर्श और जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शहरवासियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उदयपुर में एक व्यापक स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर रविवार 11 जनवरी को रावजी हाटा स्थित राजपूत भवन परिसर में आयोजित होगा। आयोजन का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। शिविर में अनुभवी चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टर खुशबू खमेसरा, जो होम्योपैथी विशेषज्ञ है, सामान्य स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श प्रदान करेगी। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीपा मोहंती, जो प्रोफेसर एवं फेको सर्जन है, आंखों की जांच, दृष्टि संबंधी समस्याओं और उपचार से जुड़ी सलाह देगी। शिविर में मरीजों को प्रारंभिक जांच के साथ आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। आयोजन के संयोजक प्रदीप सिंह भाटी ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों को उनके नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच से कई गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान संभव होती है, जिससे उपचार आसान और प्रभावी बनता है। भाटी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और अपने परिवारजनों को भी जागरूक करें। आयोजन के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों से गण्यमान्य नागरिकों की उपस्थिति भी रहेगी, जिनमें भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, राजपूत महासभा अध्यक्ष संत सिंह भाटी, उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव, भाजपा देबारी मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ और महादेव सेना संयोजक राजेंद्र सिंह भाटी शामिल है। क्या कुछ जय रघुनाथ जय मेवाड़। मैं प्रदीप सिंह भाटी, महासचिव राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग। कल दिनांक 11/1/2026 रविवार प्रातः सुबह 9 से 2 बजे के बीच रावजेड़ा स्थित राजपूत भवन में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र चिकित्सा का शिविर रखा गया है, जिसमें मैं सभी शहरवासियों एवं क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम में सहभागी बने। कौन डॉक्टर आने वाले हैं? डॉक्टर खुशबू जी खमेसरा, जो फिजिशियन है होम्योपैथिक में, जिन्होंने कई 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर लीपा मोहंती, जो नेत्र प्रोफेसर हैं गीतांजलि के अंदर, वो अपनी सेवाएं देंगे। लोग आने वाले उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन है या फिर पहले से बुक कराना पड़ेगा, सीधा आ सकते हैं? क्या कुछ खास है? नहीं, आप सभी सीधे आ सकते हैं और अपनी जो भी शिविर के अंदर जो भी लाभ लेना चाहते हैं वो सीधे आके ले सकते हैं आप। सर, बुजुर्ग महिलाओं के लिए और जो बुजुर्ग पेशेंट भी आ सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम है सर समाज के लिए रखा गया है, क्षेत्रवासियों के लिए रखा गया है, उदयपुर वासियों के लिए रखा गया है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर सहयोग प्रदान करें। डूंगरपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी की बढ़ती घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 वारदातों का खुलासा किया है। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल आबकारी को डिटेन किया गया है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल और वारदात में उपयोग में ली गई बाइक भी जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश साखला के मार्गदर्शन और डीएसपी तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी इनपुट के आधार पर चोरी व नकबजनी की वारदातों में संलिप्त गिरोह को ट्रेस आउट किया।
पुलिस कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बाल आबकारी को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपियों ने कोतवाली थाना क्षेत्र सहित अन्य थाना क्षेत्रों में कुल 23 चोरी की नकबजदी की वारदातें करना स्वीकार किया। आरोपियों द्वारा दिन में रेकी कर रात में सुनसान स्थानों और बंद मकानों को निशाना बनाया जाता था। स्कूलों, दुकानों, निर्माणाधीन मकानों और होटलों में ताले तोड़कर गैस सिलेंडर, किराना सामान, खेल सामग्री, लोहे के सरिये और मोटरसाइकिल चोरी की गई। पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, जबकि वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकेश मीणा और गोविंद मीणा के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है और आगे भी और वारदातों के खुलासे की संभावना है। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। कुलियारी बाईपास स्थित देवड़ावास के पास शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। फलासिया थाना क्षेत्र के कोलियारी बाईपास पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब देवड़ावास के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना इतनी अचानक हुई कि सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया और आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बिना देर किए मानवता का परिचय देते हुए तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस के पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने घायलों को संभाला और प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया। दोनों घायलों को पहले झाडोल उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें बेहतर इलाज के लिए उदयपुर स्थित महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों युवक डॉक्टरों की निगरानी में इलाजरत है। उधर सूचना मिलते ही फलासिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार या वाहन संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटा रही है ताकि हादसे की सही वजह सामने आ सके। उदयपुर के शक्तिनगर बॉटल नेक मामले में लंबे समय से जमीन का इंतजार कर रहे प्रभावितों के लिए राहत की उम्मीद जागी है। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रवि जैन ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। शहर विधायक ताराचंद जैन ने अधिकारियों को समस्या से अवगत कराते हुए कानूनी अड़चनें दूर करने की मांग रखी। निरीक्षण के बाद प्रभावितों को जल्द समाधान की आस बंधी है। शक्तिनगर क्षेत्र में बॉटल नेक खोलने के लिए नगर निगम द्वारा वर्षों पहले स्थानीय लोगों से जमीन ली गई थी। इसके बदले प्रभावितों को दूसरी जगह भूखंड देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते अब तक उन्हें जमीन नहीं मिल पाई। इसी समस्या को लेकर प्रभावित लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। शुक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रवि जैन उदयपुर पहुंचे और शक्तिनगर
बॉटल नेक स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर विधायक ताराचंद जैन ने उन्हें मौके की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया और प्रभावित परिवारों की परेशानी बताई। विधायक ने कहा कि उन्होंने इस विषय को हाल ही में कैबिनेट बैठक में भी उठाया था और मुख्यमंत्री से शीघ्र निपटारे का आग्रह किया था। निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव ने नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना सहित संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही फाइलें मंगवाकर चर्चा की और प्रकरण की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कानूनी अड़चनों का जल्द समाधान निकालकर प्रभावितों को उनका हक दिलाया जाए। मौके पर बड़ी संख्या में प्रभावित लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखी। निरीक्षण और अधिकारियों से हुई चर्चा के बाद प्रभावितों में उम्मीद जागी है कि अब जल्द ही जमीन आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और वर्षों से लंबित मामला सुलझ सकेगा। उदयपुर के एक युवक के लिए पिछले 2 साल लगातार दर्द और परेशानी से भरे रहे, लेकिन अब उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया है। दोनों कूल्हों में असहनीय दर्द के कारण चलना फिरना मुश्किल हो गया था। कई डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी राहत नहीं मिली, लेकिन पैसिफिक हॉस्पिटल में सफल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद युवक पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उदयपुर निवासी यह युवक पिछले करीब 2 वर्षों से गंभीर शारीरिक पीड़ा से जूझ रहा था। दोनों पैरों में कूल्हों में लगातार दर्द रहने के कारण उसका सामान्य जीवन प्रभावित हो चुका था। दैनिक कामकाज, चलना फिरना और बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। राहत की उम्मीद में युवक ने शहर के कई बड़े चिकित्सकों से परामर्श लिया, जांचें करवाई और दवाइयां भी ली, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं मिल पाया। इस बीच युवक की मुलाकात पैसिफिक हॉस्पिटल के अनुभवी ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम अरोड़ा से हुई। जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का सुझाव दिया। आवश्यक परीक्षण और तैयारी के बाद सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। ऑपरेशन के बाद युवक की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ और वह बिना दर्द के सामान्य गतिविधियां कर पा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि समय पर सही सलाह और उचित इलाज से गंभीर समस्याओं का भी समाधान संभव है। मरीज के चेहरे पर लौटती मुस्कान यह दर्शाती है कि सही उपचार जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। पीएमसीएच हेल्थ एडवाइजर्स के माध्यम से भी कई मरीज उचित मार्गदर्शन पाकर स्वस्थ जीवन की ओर लौट रहे हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि लंबे समय से दर्द या परेशानी झेल रहे लोगों को देरी किए बिना विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, ताकि सही समय पर उपचार मिल सके और जीवन सामान्य बनाया जा सके। मेरे दोनों पाँव में लगभग 2 साल से प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने बहुत एक्सरे वगैरह करवाए। 10 से ज़्यादा उदयपुर में डॉक्टरों से मिला, लेकिन मेरे को सही समाधान नहीं मिला। मैंने थक के फिर मैं यहाँ पैसिफिक में आया, हिप की प्रॉब्लम बताई। एक में 3rd ग्रेड था और दूसरे में 2nd ग्रेड। फिर मैंने ऑपरेशन यहाँ नहीं करवा के मैं महाराणा भोपाल चिकित्सालय में चला गया। 3 महीने रेस्ट करने के बाद भी मेरे पाँव वैसे के वैसे। फिर मैं वापस यहाँ पैसिफिक में आया। मेरे को यहाँ पे डॉक्टर शुभम अरोड़ा जी सर मिले और उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि मैं सब ठीक कर दूंगा और रिप्लेसमेंट कर दूंगा। मैंने बोला सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे इतने है नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपका हमेशा में काम हो जाएगा और एक बार हो जाएगा, दूसरे 2 महीने बाद दूसरे का भी कर देंगे। और अभी 6 महीने बाद मेरे दूसरे पाँव का 1 तारीख को ऑपरेशन किया और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। अभी एकदम रेडी हो गया, एकदम कंप्लीट दौड़ता हूँ इससे तो मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है शुभम अरोड़ा सर को और उनके समस्त स्टाफ को।
आगामी 28 जनवरी को मंडल फलोज की ग्राम पंचायत घटाव में भव्य विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए मसानिया में आज आयोजन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। समिति ने सम्मेलन के सफल संचालन और व्यवस्था के लिए टोलियां बनाई। प्रमुख मुद्दों में समाज एकता, सांस्कृतिक संरक्षण, युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता और हिंदू धर्म की मूल जड़ों से जोड़ना शामिल है। आयोजन में हजारों श्रद्धालु और संत शामिल होंगे। मंडल फलोज क्षेत्र में होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। 28 जनवरी को घटाव सामुदायिक भवन हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई गई है। आज मसानिया में आयोजित बैठक में खंड संयोजक भंवरलाल कटारा की अध्यक्षता में प्रमुख शासन सचिव खंड पालक शांतिलाल पंड्या, सुरेश फलोजिया, धनेश्वर आहारी और नीलेश उपाध्याय सहित अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि सम्मेलन में संतों का सानिध्य प्राप्त होगा और हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। महाप्रसाद वितरण टोली के प्रभारी देवीलाल पारगी और महेंद्र ननोमा होंगे। प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटकर निमंत्रण देने की जिम्मेदारी कई समिति सदस्यों को सौंपी गई है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बागड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करना, हिंदू समाज को एकजुट करना और युवाओं में नशा मुक्ति का संदेश फैलाना है। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाना, स्थानीय बोलियों और परंपराओं का संरक्षण, आदिवासी समाज में शिक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा देना और धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता फैलाना भी प्रमुख मुद्दे होंगे। इस अवसर पर देवीलाल पारगी, गौतम पाटीदार और अन्य सनातनी हिंदू कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश उपाध्याय ने किया, जबकि आभार ज्ञापन वीरमल परमार ने किया। आयोजन समिति ने सुनिश्चित किया कि सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक जागृति और सांस्कृतिक चेतना का संदेश पूरे क्षेत्र में पहुंचे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। कोहरे और बर्फीली हवा से बढ़ी ठिठुरन, विजिबिलिटी कम होने से सड़क और हवाई यातायात हुआ प्रभावित। डबोक एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट हुई रद्द। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग हुआ अलर्ट। कुत्तों पर भी रहेगी शिक्षकों की नजर। शिक्षक संगठनों ने आदेशों पर जाहिर की नाराजगी। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का विरोध। उदयपुर में रामविलास चौधरी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।